गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। 8 बज चुके हैं और मॉक टेस्ट का टाइम हो चुका है। मॉक टेस्ट नंबर 15 है। अभी तक हम 14 मॉक टेस्ट देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिखे सभी वीडियो देख लें, आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और 1 अक्टूबर को यानी कि 1 अक्टूबर को पूरे सितंबर माह का करेंट अफेयर का निचोड़ एकदम जो मस्ट वीवीआई प्रश्न वो आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ। सुबह 7 बजे प्रीमियर होगा हमारे यूट्यूब चैनल खुरपाती ग्रुप पे, आपके चैनल पे। उसे देखना ना भूलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आने वाला जो एग्ज़ाम है आप लोग का एमटीएस का एग्ज़ाम है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने करेंट अफेयर वो सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। और ये मॉक टेस्ट भी उसी को ध्यान में रखकर इसमें जीएस के क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का शानदार सेशन। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, सांची जो है किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची स्तूप होता है, सांची स्तूप भी होता है, आप सुने होंगे। तो सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, मुस्लिम धर्म का या फिर ईसाई धर्म का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन ए, क्षमा कीजिएगा इधर उधर प्रिंट हो गया, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म की कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी जो है उज्जैन थी। अवंती की थी, कौशल की थी, कौशाम्बी की थी या फिर राजगीर की थी। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, तो ऑप्शन है अवंती की राजधानी जो है जनपद जो है उज्जैन थी प्राचीन काल में। कब? प्राचीन काल में अवंती की राजधानी जो है उज्जैन थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 100% सत्य उत्तर। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने कह रहा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता को, समानता के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या फिर प्रस्तावना को। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। आइए जान लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। क्या? आत्मा कहा गया है। किसे? प्रस्तावना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आज का कह रहा है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है, कौन सा है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग। जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम है या फिर ग्राम पंचायत है। तो बिहार में आप लोगों को चुनाव होने भी वाला है ग्राम पंचायत का। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट करके। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो है आपको ग्राम पंचायत हो जाएगा। क्या? ग्राम पंचायत जो है सबसे छोटा अंग हो जाएगा किसका? पंचायती राज का। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न आज का 5वां प्रश्न अपना देख रहे हैं। कह रहा है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। किस राज्य की सीमा जो है आपको चीन से जुड़ी हुई है। नागालैंड की, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो आपको चीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, और आपके चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के उपलक्ष्य में आपको मैथ्स का फाउंडेशन बैच बहुत जल्दी आ रहा है। कंप्लीट मैथ्स आप लोगों को मिल जाएगा हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री। कंप्लीट पैकेज मैथ का जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और सेम जीएस का भी कंप्लीट पैकेज, जीके और जीएस का कंप्लीट पैकेज विथ करेंट अफेयर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से थ्योरी और उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका क्वेश्चन भी बहुत जल्दी कंप्लीट पैकेज आप लोगों को फाउंडेशन बैच जीएस का शुरू से आने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए छठा प्रश्न अपना देखते हैं हम अपना। कह रहा है, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन है, मतलब कि चंडीगढ़ नगर का जो मतलब डिज़ाइन करने वाला है वो कौन है। एडविन लुइटेंस है, रेडक्लिफ ब्राउन है, लॉरी बेकर है या फिर ले काबूर्जियर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताएंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ले काबूर्जियर। कौन? ले काबूर्जियर जो है चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। कह रहा है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। क्लोरीन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाया जाता है, एथिलीन पाया जाता है या फिर मीथेन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको हो जाएगा
ऑप्शन डी मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या, मीथेन पाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। कह रहा है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है फेफड़ों का कार्य करने के लिए, दिल का कार्य करने के लिए, यकृत का कार्य करने के लिए, या फिर गुर्दे का कार्य करने के लिए। बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, फेफड़ों का कार्य करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, दिल का कार्य करने के लिए, या फिर यकृत यानी कि लीवर का कार्य करने के लिए, या फिर गुर्दे का कार्य करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यकृत का कार्य करने के लिए जो है आपको डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न आज का हम अपना देखेंगे। क्या निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। हैजा है, पोलियो है, टिटनेस है, या फिर गोनेरिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन ए जो हो जाएगा। हैजा जो है विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। कौन सी बीमारी, हैजा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न आज का देख लेते हैं अपना। क्या तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, या फिर हैदराबाद। तकनीकी शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है मेरे दोस्त, तो हैदराबाद को जो है तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। किसे, हैदराबाद को। ठीक है, और चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में ही है। ठीक है, और नवाबों का शहर किसे कहते हैं आप लोगों को, लखनऊ को। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क एक संगठन है, इसकी स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी। 1982 में, 1983 में, 1980 में, या फिर 1985 में। तो आपको बता दें कि सार्क की जो स्थापना है 1980 में हुई थी। कब, 1980 में। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा, 1985 हो जाएगा। सार्क की स्थापना जो है 1985 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और तकनीकी शहर जो है आप लोगों को, तकनीकी शहर जो है बेंगलुरु हो जाएगा। क्या, हैदराबाद नहीं होगा, क्षमा कीजिएगा, बेंगलुरु को जो है तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु को। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्षमा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रसिद्ध मुगल गार्डन कहाँ स्थित है। भारत का प्रसिद्ध मुगल गार्डन कहाँ स्थित है। आगरा के लाल किला में, श्रीनगर के डल झील में, दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में, या फिर चंडीगढ़ में। बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। तो भारत का प्रसिद्ध मुगल गार्डन जो है दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में है। कहाँ, राष्ट्रपति भवन में जो है भारत का प्रसिद्ध मुगल गार्डन स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। किस वर्ष में जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। तो किस वर्ष में, 1945 में। किस वर्ष में, 1945 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपना। कह रहा है ओजोन परत हमारी हानिकारक से रक्षा करता है। दृश्य विकिरण से, पराबैंगनी विकिरण से, अवरक्त विकिरण से, या फिर ऊष्मीय विकिरण से। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों को, पराबैंगनी विकिरण। क्या, पराबैंगनी विकिरण जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। 15वां प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है आप लोगों को वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति होते हैं। तो इस प्रश्न को मैंने पहले ही बता चुका है। इस प्रश्न को जो है सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 16वां प्रश्न कह रहा है किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 में जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया किसको, जम्मू कश्मीर को। ठीक है। 17वां प्रश्न, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है, सापेक्ष आर्द्रता, दुग्ध की शुद्धता, द्रव का विशिष्ट घनत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों को, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सापेक्ष आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापते हैं। क्या, सापेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। कह रहा है फीफा कप किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। तो फीफा कप जो है आप लोगों को फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से। ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। फीफा कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। थोड़ा सा त्रुटि हो गया था, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक है सहकारी बैंक, सोसाइटी बैंक, केंद्रीय बैंक या फिर प्राइवेट बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आप लोगों को केंद्रीय बैंक है। कैसा, सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ठीक है। चलिए घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का है, बिहार का है, केरल का है या फिर राजस्थान का है। तो मैंने सभी राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य करा चुके हैं वीडियो में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, राजस्थान का लोक नृत्य जो है घूमर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। कह रहे मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, बहुत ईजी और बहुत शानदार प्रश्न है, 206 हो जाएगा। ठीक है। 22वें प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ब्रुसेल्स है, बगदाद है, तेहरान है या फिर कैनबरा है। तो ब्रुसेल्स जो है ब्राजील की राजधानी हो जाएगी, बगदाद इराक की राजधानी, तेहरान ईरान की, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्त। 23वें प्रश्न की ओर। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1985 में, 1785 में, 1885 में या फिर 1990 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 24वें प्रश्न की ओर। कह रहे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, अशोक को, बाबर को या फिर शाहजहां को। तो भारत का नेपोलियन जो है आप लोगों को बता दूं कि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र, जो कि लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। क्या नाम था उसका, समुद्रगुप्त। किसे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसे किसने कहा था भारत का नेपोलियन, ये भी प्रश्न पूछ देता है। तो V.A. स्मिथ ने, किसने, V.A. स्मिथ ने कहा था इसे भारत का नेपोलियन। V.A. स्मिथ क्या थे, एक इतिहासकार थे। क्या, एक इतिहासकार थे। ठीक है। लास्ट प्रश्न आज का, ये हाल ही फिलहाल में नेवी का एग्जाम हुआ है एक GD का, उसमें ये पूछा गया था प्रश्न। ठीक है मेरे दोस्त। कह रहे विदर्भ क्षेत्र भारत के किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और मध्य प्रदेश से। ये नया क्वेश्चन आयोग द्वारा आ रहा है, हो सकता है आपके SSC के एग्जाम में आए, क्योंकि जो भी नया प्रश्न उठता है लगभग 2-3 एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इस प्रश्न को एकदम से याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है विदर्भ क्षेत्र भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।